मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का एक इमार पे एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हाउ डू वी अफोर्ड दैट? इमार में तो नहीं अफोर्ड हो सकेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारे रेट्स हैं। तो इसका मतलब है आप एक एलीट की एक अलग कॉलोनी बनाना, आप कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं? नहीं, दोनों, एक एलीट को भी टारगेट करूंगा और एक मिडिल क्लास को भी करूंगा। ओके। क्योंकि मासेस में जाते हैं तो आपकी मिडिल क्लास है, एलीट जो एक लिमिटेड नीश मार्केट है, तो दोनों को केटर करूंगा मैं। या जी। टेल अस द प्लान ना, वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, डोंट गिव अस अ मास्टर प्लान और अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट तो आप दे भी दें, कोई बात नहीं, हम चला देंगे, लेकिन मैं तो आपके प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट की बात कर रहा था। हम कुछ भी चला सकते हैं। लेकिन मतलब आई जेन्युइनली, अच्छा चलें, आप बनाएंगे, फिर एक गाड़ी गुजरेगी, उसके आगे पीछे पुलिस वाले होंगे, हरी प्लेट लगी हो, कहेगा इसकी नस नस में ला जो है, इसको गिरा दो फौरन। इसके बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं? ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक फैमिली अपनी उधार लेके, बैंकों से किस्तें लेके, वो करके टावर बनाते हैं। घर एक इंसान का सबसे अजीम पोजेशन होता है, और आपने गिरा के बेघर कर दिया। बिल्कुल, आप जिस बात में, जिस टावर, जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, वो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस तरह हुआ कि उसी टावर की एक रेजिडेंट मेरे पास आई। फॉर पास्ट 25-30 ईयर्स उनके हस्बैंड जो हैं सऊदीया में जॉब कर रहे हैं, बीवी बच्चों से दूर, और स्ट्रगलिंग फेस करके उन्होंने एक एसेट बनाया था उसी टावर में जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो शी केम टू मी, विजिटेड एमआर, और उन्होंने कहा कि मतलब बात करते करते वो रोना स्टार्ट हो गई। मतलब आंसू निकले कि यार हम आपका भी जो ये प्रोजेक्ट है फ्यूचर में इस तरह तो नहीं होगा। तो लोगों के लिए अनसर्टिनिटी उस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि जब डिपार्टमेंट्स अप्रूवल्स, प्रॉपर लीगल एनओसीज, जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, हर तरह की परमिशन एलोकेट हुई थी, हर तो हाउ चीज़। कैन यू, नहीं, चाहे वो गैस कंपनी थी, चाहे पानी वाले थे, चाहे कराची आपके बिल्डिंग कंट्रोल यूटिलिटीज था, एनओसीज हैं, आपके डिपार्टमेंटल एनओसीज, सारा कुछ उन्होंने होने के बाद हाँ। या तो आप इनिशियली फेज पे आप उसको रोकते, आपके सामने चले वो जाती होगी। अब हम आते हैं एक ज़ीशान, जिसको मैं जानता हूँ, बड़ा एग्रेसिव है, बड़ा रुथलेस है, वो काम के ऊपर एक पैसे का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। यू हैव क्रिएटेड हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स, ठीक है, एंड आई हैव सीन यू हैव गिवन अपॉर्चुनिटीज टू पीपल राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, बडिंग बच्चे बच्चियां अच्छे स्कूलों के, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ के। आपकी पेस पे नहीं चल पाते, क्यों? मुझे भी आज तक ये समझ नहीं आई। अपॉर्चुनिटीज़ देखें जी, हमारे टाइम पे, मेरे आपके टाइम पे, बल्कि हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, हमारी एक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। क्या था, हम लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे जब वी स्टार्टेड अपना जॉब्स। आजकल लोगों के पास, बच्चों के पास इतनी ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे याद है, आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड इन 99। उस वक्त जो उनकी पॉलिसी थी, दे हाइड मी या एवरीवन ऑन दी रिटेनर ऑफ 1350 रुपीज़ ओनली, कि 2 महीने आपको 1350 का रिटेनर मिलेगा। लोग नहीं ज्वाइन करते थे। मैंने कहा ये रिटेनर मेरा माइंड में नहीं है। मैंने वहाँ पे 200 अगर एम्प्लॉयज़ होते थे पैन पाकिस्तान, तो मेरी जो डे 1 से ये प्लानिंग थी कि मैंने यार यहाँ पे नंबर 1 आना है। तो लोगों की अप्रोच बच्चों की आजकल उस तरह से नहीं है। जब क्यों नहीं है? डोंट नो व्हाई, डिस्ट्रैक्शन है। बिल्कुल है, माँ बाप को पता नहीं। असल में हम लोगों ने लाड प्यार से अपने औलादों को इतना ख़राब किया हुआ है कि उनकी अच्छी बुरी चीज़ पे भी हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चों को उस तरह से जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस है वो उन पे इम्प्लीमेंट करके उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही होती है। अभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। हम पाकिस्तानी, एज बीइंग अ पाकिस्तानी, यूरोपियंस की हर चीज़ नेगेटिव फॉलो कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर अच्छाइयां नहीं ले रहे, फॉलो नहीं कर रहे, हम उनसे आगे चल आई देंगे। एग्रीड। लेकिन जिधर पॉजिटिविटी, हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट होता है। सोशल मीडिया का भी है, काम का भी है। तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को जिनको आपने जॉब अपॉर्चुनिटी दी, वो उनमें डिस्ट्रैक्शन है, फोकस नहीं है? फोकस नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे एमआर की बात करता हूँ, तो इस 4 साल में तकरीबन को 4 दर्जन स्टाफ मैंने हायर किया और चला गया। तो मैं अच्छा, ये भी होता था कि आपने उसको, मैं आपका कस्टमर हूँ, मैं आया और वो बच्चे ने मुझे कहा छोड़ो बॉस को काटो, मैं आपकी डायरेक्ट डील करा देता हूँ, ये होता है इस बिजनेस में कभी? ये होता नहीं, यही होता है। तो इस वो उन्होंने वन टाइम किल के लिए वही वाली अपना बात पूरा है कि कैरियर, एक टिक्के की बोटी के लिए पूरा बकरा हलाल कर दिया। ये मेंटालिटी लॉन्ग टर्म रिलेशन वाली है ही नहीं। अच्छा, अब जो नए बच्चे जो हैं ज़ीशान, जो जिनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं आपकी मेरी तरह, बिल्कुल, दे वांट टू कम इनटू बिजनेस और एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं, इसमें कोई फंडामेंटल गाइडलाइंस हैं कि बेटा ये 3 स्टेप फॉलो कर लो या 6 स्टेप फॉलो कर लो और इस पाथ पे लग जाओ तो वो बन जाएंगे, या एवरी डे इज अ न्यू डे? नहीं, बेसिक है। देखें जी, सोच, अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखें, ईमान यकीन अल्लाह पे रखें और बस आगे बढ़ते रहें। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है कि जी आपके बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फाइनेंशियल बैकिंग होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब
मैं फादर जो है मतलब कोई बिजनेसमैन नहीं थे, बिज़नेस कम्युनिटी से नहीं थे, ही वाज एन गवर्नमेंट ऑफिशियल, और मुझे कोई बैकिंग या फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं थी, बट आज जिधर मैं खड़ा हूँ By your own sheer hard बिल्कुल work. बिल्कुल, आपने सोच रखनी है, आपने करते रहना है, किसी को नहीं देखना। मेरी ये सोच थी, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपना बताता हूँ कि आज को अगर मैं टॉप एमआर के साथ एसोसिएट हूँ, माशाल्लाह। तो 2019 में एमआर कॉल्ड मी के जी एक इवेंट था वहाँ पे, अवार्ड सेरेमनी थी वहाँ पे। जैसी सेरेमनी थी तो उसमें अवार्ड्स मिले जा रहे थे नंबर 5, 4, 3 सेकंड कंपनीज़ को। तो दैट डे मैंने स्टेज पे देखा और ऊपर अल्लाह को देखा, मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे नेक्स्ट अवार्ड जो है ना स्टेज पे मैंने आना है। तो सिंस देन इट्स बीन 4 years नाउ, आई एम द नंबर 1 रैंक टॉप अलायंस पार्टनर इन द इंटायर रीजन।